हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, कैलकुलेशन का ही खेल है। यदि आपका 5th क्लास तक अच्छा सा कैलकुलेशन रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 6th क्लास में। सिर्फ कैलकुलेशन एंड मैथ में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ तुम्हारा लर्निंग पावर ठीक हो एंड तुम्हारा कैलकुलेशन बेस्ट हो तो कभी भी मैथ में कोई परेशानी नहीं आ सकती। आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे एंड वो कभी कभी फॉर्मूला जैसे जैसे क्वेश्चन करते हैं तो रिवाइज भी होता है। ठीक है, एंड कैलकुलेशन बेस्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, कितना भी फॉर्मूला तुम्हें लर्न है, क्वेश्चन में गलती करोगे ही करोगे। ठीक है, एंड फॉर्मूला का सिर्फ तुम्हें 1 नंबर मिलेगा लास्ट 6 नंबर के क्वेश्चन में। तो ओवरऑल डिपेंड किस पे करता है मैथ? कैलकुलेशन पे। तुम्हारा कैलकुलेशन बेस्ट है तो सब कुछ बेस्ट है, नहीं तो सब बेकार है। देख लो क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राउजर कितना दे रखा है? सेम साइज का 8 नंबर ऑफ ट्राउजर कितना देखा बेटा? 8। ठीक है, एंड क्या हो रहा है? 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, यानी कि 8 ट्राउजर को बनाने के लिए इतने कपड़े की जरूरत पड़ी है। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 8 ट्राउजर इज इक्वल टू कितना बेटा? 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक ट्राउजर के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर 1 ट्राउजर, एक ट्राउजर के लिए समझ में आ रहा है कितना लेंथ ऑफ क्लॉथ की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं है, 8 से डिवाइड करूंगा मैं इसको। अभी डिवाइड कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है, तो इन यूनिट को या तो मैं मीटर में ही कन्वर्ट कर लूं या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं। देखो, यदि मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं इसे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 14 मीटर का 1400 सेंटीमीटर एंड तो ये हो जाएगा 480 सेंटीमीटर टोटल। समझ में आ रहा है? इसको मैं यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आया कैसे वो समझ लो। 14 मीटर इज इक्वल टू सिंपल 1400 सेंटीमीटर हो गया एंड यहाँ 80 सेंटीमीटर तो है ही है, तो इसमें 80 सेंटीमीटर ऐड कर दो। कितना हो गया? 1480 सेंटीमीटर। इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं है? तो सिंपली हो गया। अब मैं क्या करूंगा? द लेंथ ऑफ 1 ट्राउजर निकालने के लिए क्या करूंगा? टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ट्राउजर ऑफ क्लॉथ। ठीक है, वो कितना है? 1480 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8। समझ आ रहा है? अब 8 से डिवाइड कर लो तो देखो, इसे हटा दो। 8 1 से 8 कितना बचा? 6। 8 8 से 64, 8 5 से 40, तो 185 सेंटीमीटर आया 8। अब इसको आप चाहो तो सेंटीमीटर में लेने दो, आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? 1 मीटर 85 सेंटीमीटर हो गया बस। ठीक है, चलो इसे हटा दो एंड क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा था? मास ऑफ ब्रिक, एक जो ब्रिक है उसका मास कितना देखा? 2 kg 750 ग्राम दे रखा है। तो बोला व्हाट इज द मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। तो ऐसे ही 14 ब्रिक्स का मास कितना होगा? सिंपल सी बात है, एक ब्रिक का दे रखा है तो 40 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वही करेंगे। यहाँ लिखेंगे मास ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू कितना है? 2 kg 750 ग्राम। समझ आ रहा है? अच्छा, टोटल ब्रिक कितना दे रखा है हमें? 14। तो मास ऑफ 14 ब्रिक क्या हो जाएगा बेटा? 14 ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 kg 750 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 14। अब यहाँ पे फिर वही चीज़ है जो पहले मैंने 1-2 क्वेश्चन कराया है।
ग्राम का एक तरफ मल्टीप्लाई कर ले एंड केजी का एक तरफ मल्टीप्लाई कर ले, फिर ग्राम वाली चीज को कन्वर्ट कर ले केजी में, ऐड कर दे, ठीक है। या फिर इसको पहले से ग्राम में कन्वर्ट कर लो या फिर केजी में कन्वर्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 kg 750 ग्राम की जगह 2750 ग्राम इंटू 40 लिख सकता हूँ ना, इजीली लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, ये 9 नहीं है, ये ग्राम है, ठीक है। अच्छा चलो हटा देते हैं इसे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 0 4 5 20 का 0 कैरी 2 बेटा, 4 7 28 और 2 कितना हो गया 30 का 0 कैरी 3 एंड 4 2 8 और 3 11, यही हुआ ना, ठीक है। अब देखो फिर 1 से करूँगा तो 0 5 7 2, टोटल कितना हो गया 0 0 5 8 3, ये किस में आया ग्राम में, समझ में आ रहा है। तो अब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किस में, कन्वर्ट इन केजी, तो क्या हो जाएगा 38500 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। तो क्या हो गया ये, अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व आउट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया ये सब इतना ग्राम हुआ, इतना केजी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 30 है। अब आप देखोगे एक चीज, 3 संख्या पहले पॉइंट देखो 1 2 3 कितना है यहाँ पे, इधर पॉइंट लग रहा है, तो इस पॉइंट से पहली वाली वैल्यू केजी होगी एंड पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या होगी ग्राम होगी, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 38 केजी एंड 500 ग्राम कन्वर्ट हो गया, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा, होप करो ये क्वेश्चंस दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 के साथ।